सो हेलो एंड वेलकम टू द वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज हम लोग उत्तरकाशी में जो टनल कोलैप्स कर गया है उसके बारे में जानेंगे। कैसे जो हमारी रेस्क्यू फोर्सेस हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है, जो वर्कर्स फंस गए हैं, उनकी मदद कैसे कर रही है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो अगर आपको एक प्री रिक्विजिट दूँ इस पूरे इंसिडेंट का, वो क्या हुआ, वो ये है कि 12 नवंबर यानी कि जिस दिन दिवाली थी, उस दिन कुछ वर्कर्स जाते हैं मॉर्निंग में, वो अपना काम करके वापस आ जाते हैं। पर जिन वर्कर्स की नाइट शिफ्ट होती है, वो वर्कर्स जाते हैं पर आते नहीं हैं। मतलब वो फंस जाते हैं इस टनल कोलैप्स में। और इन्हीं वर्कर्स की मदद करने के लिए उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू, जो कि एक ऑपरेशन है, वो गवर्नमेंट रेस्क्यू फोर्सेज द्वारा चला गया। अब ये टनल किस वाला का नाम है? तो टनल बेसिकली एक अंडरग्राउंड या फिर एक अंडर वाटर पैसेज होता है जो कि क्रिएट किया जाता है ताकि हम लोग अपने जो व्हीकल्स हैं उनको ईजिली पास करवा पाएँ। आप लोग एक बेसिकली माउंटेन का या फिर एक ऑब्स्टिकल का है, उसको हम लोग बिना उसको क्रॉस करें, हम लोग उसके नीचे से एक ईजी पाथ से निकल जा सकते हैं। तो टनल एक अंडरग्राउंड या फिर अंडर वाटर पैसेज है जिसको क्रिएट किया जाता है फॉर द ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स का, या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर ट्रेन से। आपने बहुत सारी पिक्चर्स में देखा होगा, एक ट्रेन है जो कि टनल से बाहर निकल रही है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है जो टनल क्रिएट करते हैं? वो ये है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो जाए, टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ऑब्स्टिकल्स लाइक माउंटेन, बॉडीज ऑफ वाटर एक्सेट्रा। क्योंकि आप देखोगे, अगर आप किसी माउंटेन को, अगर आप माउंटेन के दूसरी तरफ जाना है आपको, तो बेसिकली जो रास्ता है वो पूरा ऐसे गोल 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 करके है, आप ऐसे गोल गोल करके हुए जाते हो। पर अगर आप उसकी जगह एक टनल क्रिएट कर दोगे तो आपको एक बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस मिल जाएगा और आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो इन्हीं रीजन्स की वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो टनल्स क्रिएट करती है। अब टनल्स जो कि बनाए जाते हैं वो वेरी करते हैं उनके शेप एंड साइज में। वो शेप एंड साइज डिपेंड करता है जो उस माउंटेन की कहें या फिर अंडर वाटर जो भी आप कहें, जो जियोलॉजिकल कंडीशंस पे वो डिपेंड करता है। अब चलिए समझते हैं फेलियर क्यों होते हैं। जब हम लोग टनल क्रिएट करते हैं तो फेलियर कैसे होते हैं। तो कुछ फेलियर्स अगर मैं लिखूँ तो उनको हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले जो फेलियर है, हो सकता है कि जियोलॉजिकल कंडीशंस वहाँ की ऐसी हो। बेसिकली जिस जगह आप लोग टनल क्रिएट कर रहे हो सकता है कि वहाँ की जो रॉक हो वो लूज़ हो, ईजी, वो अपना जो कि मतलब ईजीली वो नीचे गिर जाती हो, या फिर सॉयल है वो लूज़ हो। या फिर हो सकता है कि जहाँ पे आप टनल क्रिएट कर रहे हो उस माउंटेन पे, हो सकता है उस एरिया में बारिश ज़्यादा आती हो, तो ग्राउंड वाटर इन्फिल्ट्रेशन जो कि आपका माउंटेन्स के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन जो होता है, हो सकता है वो ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो टनल क्रिएट करने में। दूसरा रीज़न है कंस्ट्रक्शन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली इंडिया में दो तरह की कंस्ट्रक्शन मेथड अपनाए जाते हैं। एक होता है TBM यानी कि टनल बोर मशीन। ये तो बेसिकली एक मशीन है जो कि हमारे लिए ड्रिल कर देती है माउंटेन में। और दूसरा है DBM। DBM यानी कि ड्रिल ब्लास्ट मेथड को, या फिर कुछ भी कहो आप, मशीन कहो, कुछ भी कहो, ड्रिल ब्लास्ट मेथड। अब बेसिकली जो ये टनल है जो कि उत्तरकाशी में जो जिसमें वर्कर्स फंस गए हैं, उसमें ये DBM वाला मेथड यूज़ किया गया था। ड्रिल ब्लास्ट मेथड मतलब आप लोग, ये माउंटेन है, इसमें आप लोग कुछ हद तक आप ड्रिल करते हो, फिर आप लोग एक्सप्लोजिव लगा देते हो। फिर उस एक्सप्लोजिव से क्या होता है, एक इम्पैक्ट होता है, जो रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं, डिस्ट्रक्शन होता है, जिससे हमें मिल जाता है एक पैसेज, एक बड़ा पैसेज। अब इस DBM की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो ये है कि ये अनकंट्रोल्ड होता है, यानी कि आपके हाथ में नहीं है आप कितना उसे कंट्रोल करो, उसका जो ब्लास्ट है उसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे आपने नहीं है। हो सकता है आप 4 मीटर चाह रहे हो कि 4 मीटर लंबा आप टनल को बेसिकली सोच रहे हो कि ब्लास्ट से वो 4 मीटर लंबा बड़ा बन जाएगा, पर हो सकता है वो 8 मीटर हो जाए। हो सकता है आगे की जो जो रॉक हो वो लूज़ हो, जिसकी वजह से आपके ब्लास्ट की वजह से वो ईजिली टूट जाए और एक बड़ा पैसेज मिल जाए जितना आपने सोचा था। और आगे जाके ये आपको डिस्ट्रक्शन एक इशू बन सकता है, क्योंकि जो सॉइल है वो ईजिली गिर सकती है, क्योंकि जो रॉक है वो आपकी बहुत लूज़ है। तो बेसिकली यही कुछ फेलियर्स के पॉइंट्स हैं। हम चलिए समझते हैं कि क्या हुआ उत्तरकाशी में। वो पूरे डायग्राम इसमें है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। अब बेसिकली जो पॉइंट 1 है
जिससे हम लोग कह रहे हैं सिलक्यारा, ये है एंट्री पॉइंट, जैसे कहें ओपनिंग। और दूसरी तरफ से जहाँ से टनल के लिए डिगिंग की गई वो है बाराकोट पॉइंट 2। अब जो कोलैप्स हुआ सिलक्यारा के पास, यानी कि जो ओपनिंग है आपके टनल की वहाँ से। तो सिलक्यारा से 210 मीटर जब हमने ड्रिल करा, तब वहाँ पे जो आपकी डेब्रिस है, बेसिकली जो माउंटेन्स की जो भी सॉइल है, लूज सॉइल या फिर कहीं या फिर लूज रॉक हो, वो नीचे गिर गई, वो कोलैप्स कर गया। तो 210 मीटर दूर आपके ओपनिंग से ये कोलैप्स हुआ, जिसमें आपके 41 वर्कर्स फंस गए। अब जो हमारी रेस्क्यू टीम्स है उन्होंने क्या करा, सबसे पहले जो प्लान ऑफ एक्शन नंबर 1 था वो था कि जो डेब्रिस है जो कि नीचे गिरा है, इसे हटाने के लिए इसे हटाएं और हम लोग जो वर्कर्स हैं उनको निकालें। पर इसमें एक चीज़ क्या हो रही थी, जितना वो ये डेब्रिस निकाल रहे थे, जितना वो डेब्रिस रिमूव कर रहे थे, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ डेब्रिस वो नीचे गिर रहा था। क्योंकि हो सकता है कि जो सॉइल है वो लूज़ हो, जिसकी वजह से ईजिली जो माउंटेन्स की जो सॉइल्स हैं वो नीचे आ रहा है। अब इस प्लान ऑफ एक्शन के फेलियर के बाद रेस्क्यू फोर्सेस ने दूसरा प्लान ऑफ एक्शन अपनाया, जिसमें उन्होंने बेसिकली एक रेस्क्यू पाइप, ये है हमारा रेस्क्यू पाइप, ये रेस्क्यू पाइप बेसिकली ये ड्रिल करा। ये रेस्क्यू पाइप बेसिकली एक माइक्रो टनल है जो कि ड्रिल किया गया इस डेब्रिस में। अब इस रेस्क्यू पाइप में प्रॉब्लम भी ये आ रही थी कि ये रेस्क्यू पाइप पूरा पास नहीं हो रहा था, ये पूरा इस डेब्रिस के थ्रू नहीं जा पा रहा था। तो अब इसको हटाने के लिए हमने क्या करा, कुछ वर्कर्स हमने इसमें यूज़ करा। बेसिकली एक कार्ट बनाई जो कि व्हील के ऊपर थी, उसमें हमने एक आदमी बिठाया और उसने फिर जाके देखा तो ये पता चला कि यहाँ पे कुछ सॉइल्स, ये सॉलिड आयरन पीसेस हैं। अब बेसिकली ये सॉलिड आयरन पीसेस आए कहाँ से, वो आए हमारे 4 पोलिंग से। 4 पोलिंग क्या होता है, 4 पोलिंग बेसिकली ये होता है जब आप टनल क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि देखें आप ये टनल क्रिएट करा है तो आपने ब्लास्ट करा जिससे आपको एक पैसेज तो मिल गया ये, पर जो ऊपर का जो माउंटेन है उसकी जो सॉइल है उससे आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये आयरन, हॉलो आयरन होती है बेसिकली ये, इसका हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, इसकी एक मैश बनाते हैं। इसकी मैश की मदद से हम लोग जो ऊपर से जो लोड आ रहा है, बेसिकली कहें सिंपल भाषा में, जो माउंटेन का जो लोड आ रहा है उसे इस मैश की मदद से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जो ऊपर से आपका टनल है वो नीचे नहीं गिरेगा। अब यही 4 पोलिंग बेसिकली अब मुश्किल बन गई है यहाँ पे। तो इन 4 पोलिंग की जो आयरन पीसेस है वो नीचे गिर गए हैं, जिसकी मदद से क्या हो रहा है, जो आपका जो रेस्क्यू पाइप है ये पूरा उसके थ्रू नहीं जा पा रहा, डेब्रिस के थ्रू। और उस जो हमारे वर्कर्स हैं उनको खाना पहुँचाने के लिए हमने एक फूड पाइप बनाया है। तो इस फूड पाइप के जरिए हम लोग इन्हें वाटर प्लस फूड दे रहे हैं, और इनके लिए इनफ स्पेस भी है टनल में। आप देखो टनल 2 किलोमीटर लंबा है, तो ऐसा नहीं कि इनके पास जगह की कमी है, और अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी है। जहाँ टनल क्रिएट की जाता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऐसे नहीं कि वो अंधेरे में है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, वो बड़ा भी है, स्पेशियस भी है, 2 किलोमीटर लंबा है, और उनको फूड और वाटर भी पहुँचाया जा रहा है। पर एक जो बैटल लड़ रहे हैं, जो ये हमारे वर्कर्स हैं जो लड़ रहे हैं, वो एक साइकोलॉजिकल बैटल लड़ रहे हैं। तो आई होप वो इस साइकोलॉजिकल बैटल अच्छे से लड़े और बाहर निकल आए। और हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो इस टनल को बेसिकली जो डेब्रिस है जो कि नीचे गिरा है, इन वर्कर्स की मदद से, वेल्डिंग की मदद से, इन सॉलिड जो आयरन पीसेस हैं जो नीचे गिरे हैं उनको बेसिकली हटा रही है और एक इजी मीडियम बना रही है, जिससे जो हमारा रेस्क्यू पाइप है वो पूरा इस डेब्रिस के थ्रू चला जाए, और हमारे जो एनडीआरएफ के जो रेस्क्यू ऑपरेशन के जो मेंबर्स हैं वो इजीली इन वर्कर्स को बाहर निकाल पाए। तो कुछ ये है हमारा रेस्क्यू फोर्सेस का एक्शन प्लान, जो 4 पोलिंग की वजह से जो आयरन पीसेस आ गए हैं उनको वेल्डिंग के थ्रू हटाएं और इस रेस्क्यू पाइप को पूरा थ्रू करें और इन वर्कर्स को जल्द से जल्द बाहर निकालें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।